हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया और संचरण और विकृत गंधिता। इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे इस चैप्टर के वो हम ला चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर सीरियल से देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है तो इसके बारे में हम आपको बता दें। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ में होते हैं। अब ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, इससे पहले की जो क्लास थी वो इसी पे थी। ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है तब भी एक बार बताते हैं। ऑक्सीकरण वह होता है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना होता है, ऑक्सीकरण होता है ये। और अपचयन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो ये चीज़, ये रिएक्शन भी है, ये वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नॉर्मल आपको ऐसा दिखाना है कि जिसमें ऐसी ऐसी रिएक्शन करनी है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ में हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले लेंगे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड और साथ में लेंगे H2 और हमें मिलेगा क्या, कॉपर मिलेगा और प्लस H2O मिल जाएगा। अब इसमें आपको देखना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ या नहीं। देखो एक बार और रिवाइज कर लो। ऑक्सीकरण होता क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। और अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। दो बातें हैं, दोनों में से एक भी मिलती है तो वो उसमें अप्लाई कर दी जाएगी। जैसे अब यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, अकेला है। जस्ट आप यहाँ पर आ जाओ तो हाइड्रोजन क्या हो गया, H2O यानी ऑक्सीजन जुड़ गया। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तब कौन सी रिएक्शन होती है, इसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब जो अपचयन था वो था हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। देखो इसमें हाइड्रोजन तो कहीं पर जुड़ नहीं रहा लेकिन ऑक्सीजन निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर देखो कॉपर, यहाँ पर CuO था, कॉपर ऑक्साइड था। जस्ट यहाँ पर आया तो कॉपर बचा, यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ कॉपर रह गया रिएक्शन होने के बाद। तो ये हम कर देंगे, ये हो गया क्या, ये बन गया अपचयन। ज़्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल बेहतरीन आसान तरीके से समझना है। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल और, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और रिवाइज कर देते हैं। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना या फिर अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अब आप देखो इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर क्या हुआ, H2O भी हो गया, मतलब ऑक्सीजन उनके साथ में आ गया तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। CuO यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, जस्ट इधर जब हम उत्पाद में आए तो ये कॉपर बचा। जब कॉपर बचा यानी ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट यानी नंबर 2। इसकी बात करें हम, इसके क्या आंसर, ZNO+C, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। जिंक ऑक्साइड और कार्बन बनेगा क्या, जिंक बचेगा प्लस CO बन जाएगा। इसमें भी वही देखना है आपको कि ऑक्सीजन जुड़ कहाँ पर है, ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखो कार्बन यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर 2 हो गए, इकल्ले से दुकल्ला हो गया, इकल्ले से दुकल्ला हो। तो जब ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, मतलब 1 से 2, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर देखो जस्ट ऊपर आओ, जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पर जिंक बचा तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि निकल गया यहाँ से, क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो इस तरीके से ये हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। बिल्कुल कोई 30 मार्क हमारा इसमें कोई काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको देखना है कि ऑक्सीजन कहाँ पर जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ निकल रहा है, अपचयन हो जाएगा। जरूरी नहीं है ऑक्सीजन निकले, हो सकता है हाइड्रोजन जुड़ जाए तब भी अपचयन ही होता है। और इस जो ये वाली है उसमें होता है, ये रिएक्शन होती है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। जाहिर सी बात है जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा ही निकलेगा। तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ पे, बहुत आसान है, जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा वहाँ ऑक्सीकरण और जहाँ ऑक्सीजन निकलेगा वहाँ अपचयन।
फुल रिएक्शन ये होती है अपचयन की, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हर बार निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ भी सकता है। और ऑक्सीकरण की बात करें तो क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन यहाँ से निकल भी सकता है, यहाँ जुड़ सकता है तो यहाँ निकल भी सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकरण या अपचयन। जब दोनों हो गए तब ये हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आते हैं इधर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, इसके बाद एक दो रिएक्शन और भी हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करेंगे। संचरण ये होता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जब आप मार्केट जाते हैं तब कोई लोहे की जब लोहे के कोई मेटल लाते हो, लोहे की मतलब कोई चीज़ लाते हो, जब उसे चमकीली टाइप, उसे जब आप बाहर रख दोगे नॉर्मल वातावरण में, तब आप 2-3 दिनों बाद देखोगे या 3-4 दिनों बाद या फिर कुछ दिनों बाद जब आप उसे देखोगे तो उस पर जंग लग जाती है, और जंग लगना ही संचरण कहलाता है। जंग लगना ही संचरण। उस जंग लगने की जो रिएक्शन थी वो कैसे हुई, उसमें एक दो बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जंग लगना ही संचरण है। किस तरीके से, संचरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं मतलब मेटल, वायु, नमी या अम्ल के कारण लालिमा युक्त मतलब उस पर जंग आ जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, संचरण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, अभी बताया था लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना। आपने देखा होगी जो ज्वेलरी, चांदी की जो ज्वेलरी होती है उन पर होता क्या है, कभी कभी चांदी की काली परत चढ़ जाती है, तो वो इसी चक्कर से होता है, इसी के कारण होता है, वायु, नमी और अम्ल के कारण, जो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के वातावरण में आ जाती हैं और वो रिएक्शन कर लेती हैं वायु, नमी से, और उन पर काली परत आ जाती है। जैसे लोहा अगर होता है वैसा इसके साथ होता है। इन्हीं की तरीके से तांबे पर भी हरी परत चढ़ जाती है। ये हो गया। अब बात करते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होती क्या है? विकृत गंधिता वो है जैसे ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण रिएक्शन होके खाना खराब हो गया, यही विकृत गंधिता है। हुआ क्या, हमने खाना बना के रखा और सुबह से शाम हो गई और उसमें देखा कि वो खाना तब तक खराब हो चुका है। खाना खराब होने की रिएक्शन ही विकृत गंधिता है। अब किस तरीके से होती है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ उपचयन मतलब अभी हम पढ़ चुके थे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना होता है, उपचयन कहते हैं। उपचयन की क्रिया के कारण उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है। नॉर्मल आपने देखा होगा जब खाना खराब हो जाता है तब आप उसे चेक करके देखना, उसके जो पहले जैसा स्वाद था, जैसे सही था, जब तक सही था उससे चेंज हो जाता है, उसमें जो गंध मतलब होता है महक, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं तथा यह क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता आपको समझ में आ गई होगी। अब विकृत गंधिता से इसे बचा कैसे जा सकता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, चिप्स का लेते हैं। चिप्स ये भी काफ़ी अच्छा खासा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिनों तक चला देते हैं, क्योंकि चिप्स भी खाने की चीज़ है, ये क्यों नहीं खराब होता, ये क्यों खराब हो जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। जो चिप्स होता है उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादा गैस और कम चिप्स होते हैं। चिप्स तो इतने से होंगे लेकिन गैस उसमें बहुत ज़्यादा होगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका इस टाइप से। तो उसमें ऐसा करते क्यों हैं? उसमें जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें ऑक्सीजन गैस ना भर के नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑक्सीजन गैस निकाल देते हैं सारी और नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन क्या होती है? नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है। उसमें ऐसा करते क्यों हैं? नाइट्रोजन जो होता है अक्रिय गैस है, फर्स्ट बात तो यही है। और चिप्स के पैकेट में सारी ऑक्सीजन निकाल के उसे वायुरोधी का मतलब होता है उसमें वायु पास नहीं कर सकती, चिप्स के पैकेट में वायु पास नहीं कर सकती, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जब नाइट्रोजन गैस भरते हैं तब उसमें होता क्या है कि उपचयन नहीं हो पाता। नाइट्रोजन गैस भरने के कारण जैसे खाने में उपचयन हुआ, खराब हो गया, लेकिन जो चिप्स का पैकेट है उसमें जो चिप्स हैं उनके साथ में उपचयन नहीं हो पाता, नहीं ऑक्सीकरण रिएक्शन हो ही नहीं पाती है नाइट्रोजन की वजह से। इसी कारण से वो चिप्स ख़राब नहीं होते, काफ़ी दिनों तक चलते हैं। मतलब लिमिट है एक, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होंगे, एक लिमिट तक वो ख़राब नहीं होते, जैसे एक्सपायरी डेट बोलते हैं। जैसे समझ में आ गया होगा कि खाना ख़राब क्यों होता है और खाना बचाया कैसे जा सकता है। नॉर्मल अगर हम बात करें, जो नाइट्रोजन गैस होती है, फर्स्ट बात तो वो अक्रिय है, सेकंड बात नॉर्मल टेम्परेचर पर, मतलब जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ऑक्सीकरण उसका कम होगा।
ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होगी उसमें बहुत कम, उतनी ही कम होगी। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही ऑक्सीकरण क्रिया कम होगी। जैसे फ्रिज में हम लोग खाना रखते हैं तो वो 3-4 दिन तक ऐसे नहीं चल जाता, इसलिए चल जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण हो ही नहीं पाता, कम टेम्परेचर होता है और खाने में के साथ जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीकरण नहीं कर पाती है। ऑक्सीकरण करती है लेकिन बहुत धीमी गति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे खाना काफ़ी दिनों तक मतलब मेरा काफ़ी दिनों से मतलब है 5-6 दिन या फिर 3-4 दिन नॉर्मल चल जाता है। तो ये रीज़न होता है फ्रिज में खाना ना ख़राब होने का। ये नहीं कि ठंडे की वजह से होता है। ठंडा सिर्फ जो ठंडक है उसकी वो ये काम करती है कि ऑक्सीकरण की क्रिया को बहुत धीमा कर देती है। ऑक्सीकरण की क्रिया धीमी होती है तो खाना भी काफ़ी दिनों तक चल जाता है। ऑक्सीकरण की क्रिया तेज़ होती है तो खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे।